नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज बात करेंगे गाजा की। गाजा पर इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दो टूक कहा है, हमास का सफाया किए बिना गाजा का भविष्य नहीं है। क्या वाकई ऐसा होगा? गाजा का पुनर्निर्माण कैसे होगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस पूरे संघर्ष को कैसे देखता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह दशकों से चली आ रही राजनीतिक, धार्मिक और भू रणनीतिक लड़ाई है। 1948, 1967, 2008, 2014 हर दशक में गाजा ने खून और राख का इतिहास देखा है। हमास के उभरने से यह संघर्ष और जटिल हुआ। गाजा की सत्ता, हथियारों का नेटवर्क और सुरंगों का जाल इजराइल की नजर में यह एक स्थायी खतरा है। नेतन्याहू का साफ बयान आया है। उन्होंने कहा, कैबिनेट मीटिंग में गाजा तभी बनेगा जब वह हमास से मुक्त होगा। पुनर्निर्माण तभी जब हथियार नहीं होंगे और फिलिस्तीनी राज्य का सवाल ही नहीं होता। नेतन्याहू ने कहा, यह उनका अड़िग रुख है। चाहे आसान हो या कठिन, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने कहा कि सिविलियन लीडरशिप मॉडल की बात होगी, यानी नागरिक नेतृत्व, लेकिन आतंकवाद से जुड़े किसी भी तत्व से दूरी। यानी आने वाले समय में गाजा का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। उधर गाजा में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हजारों नागरिक बेघर हो रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। बच्चों के लिए भोजन संकट बना हुआ है। दुनिया देख रही है पर समाधान दूर है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि अगर हिंसा रुके तो राहत पहुंचे और राजनीतिक समाधान भी जरूर निकले। और अब बात भारत की। दुनिया यह जानना चाहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति इस संघर्ष को कैसे देखती है। भारत का रुख बेहद संतुलित है, लेकिन बेहद मजबूत है। भारत ने साफ कहा है, हम दो राज्य समाधान के साथ हैं, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को शांति, सीमाएं और सुरक्षा मिलेंगी। भारत ने हमास द्वारा आतंक और बंधकों की गिरफ्तारी की निंदा की, लेकिन साथ ही गाजा में नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता भी जताई। भारत लगातार यह मांग कर रहा है कि मानवीय सहायता बिना रुकावट पहुंचनी चाहिए। सभी बंधकों की तत्काल रिहाई हो। युद्ध रोकने के लिए डायलॉग ही एकमात्र रास्ता है। भारत मानता है कि इस संघर्ष का समाधान हथियारों से नहीं, संवाद से होगा। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचे, हिंसा खत्म हो, स्थायी शांति बने और क्षेत्र में स्थिरता लौटे। यही भारत की प्राथमिकता है। भारत सिर्फ बयान नहीं देता, भारत समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। मध्य पूर्व में भारत की भूमिका पहले से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, तेल, व्यापार और डायस्पोरा सभी हमारी प्राथमिकताएं हैं। भारत का मानना है, गाजा का पुनर्निर्माण सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, उसे चाहिए राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षित नेतृत्व और वास्तविक शांति। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएन, अरब देशों, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक स्थायी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। तो यह गाजा का नया भू राजनीतिक मोड़ है और उससे जुड़ा भारत का जिम्मेदार, संतुलित लेकिन मजबूत रुख। क्या हमास का अंत होगा? क्या गाजा का भविष्य बदलेगा? क्या दो राज्य समाधान कभी हकीकत बन पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में तय होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अनुपम शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।